आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हिंदुस्तान के सबसे अमीर सीएम हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद है। मुल्क के मौजूदा 30 सीएम के पास कुल 1632 करोड़ रुपए की जायदाद है। इसका करीब 57% हिस्सा चंद्रबाबू नायडू के पास है। उनके पास 810 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 121 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। चंद्रबाबू नायडू पर 10 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। 5 सबसे ज्यादा जायदाद वाले सीएम। 931 करोड़ 80 लाख के साथ आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू सबसे ऊपर हैं। इनके बाद 332 करोड़ 50 लाख के साथ अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के पास 51 करोड़ 93 लाख रुपए हैं। तो चौथे नंबर पर 46 करोड़ 95 लाख के साथ नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो हैं। वहीं 5वें नंबर पर 42 करोड़ 4 लाख के साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं। अरुणाचल के सीएम सबसे ज्यादा कर्जदार। 332 करोड़ की कुल जायदाद के साथ अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू दूसरे सबसे अमीर सीएम हैं। उनके पास करीब 165 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 167 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। हालांकि खांडू कर्जदार सीएम की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उनके ऊपर 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया तीसरे नंबर पर हैं। उनके पास 51 करोड़ रुपए की जायदाद है। इसमें 21 करोड़ रुपए की चल जायदाद और 30 करोड़ रुपए की अचल जायदाद है। सबसे कम जायदाद वाले सीएम। सबसे कम जायदाद वाले दीगर सीएम में मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पास सबसे कम जायदाद है। उनके पास सिर्फ 15,38,000 रुपए की चल जायदाद है। ममता के पास किसी तरह की अचल जायदाद नहीं है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर हैं। इनके पास भी सिर्फ 55,24,000 की चल जायदाद ही है। तीसरे नंबर पर केरल के सीएम पिनराई विजयन हैं। इनके पास 1 करोड़ 18 लाख रुपए की जायदाद है। इसमें 31,80,000 रुपए की चल और 86,95,000 रुपए की अचल जायदाद है। चौथे नंबर पर 1 करोड़ 46 लाख के साथ राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 1 करोड़ 54 लाख के साथ 5वें नंबर पर हैं। मुल्क के 40% सीएम पर क्रिमिनल केसेस। मुल्क के 30 सीएम में से 12 यानी 40% सीएम के खिलाफ क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 यानी 33% पर कत्ल की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे संगीन केस दर्ज हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काम करने वाले एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब मरकज की बीजेपी हुकूमत 3 बिल लाई है, जिनमें संगीन मुजरिमाना इल्जामात में 30 दिन की हिरासत में लिए जाने पर वजीर आजम, सीएम और वजीरों को ओहदे के लिए नाअहल मान लिया जाएगा। एडीआर की रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सभी मौजूदा 30 सीएम के हलफनामों का एनालिसिस करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। डेटा पिछला चुनाव लड़ने से पहले दायर हलफनामों से लिया गया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में डीएमके के सीएम एमके स्टैलिन के नाम 47 केस हैं। तीसरे नंबर पर 13 केस के साथ कर्नाटक के कांग्रेस सीएम सिद्धारमैया का नाम है। तो चौथे नंबर पर झारखंड के जेएमएम सीएम हेमंत सोरेन के खाते में 5 केस। 5वें नंबर पर महाराष्ट्र में बीजेपी के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर 4 केस और 6ठे नंबर पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी 4 केस दर्ज हैं। इसके अलावा 7वें नंबर पर केरल के सीपीआईएम के सीएम पिनराई विजयन पर 2 और 8वें नंबर पर पंजाब के आप सीएम भगवंत मान पर सिर्फ 1 केस दर्ज है। गैर मंजूर शुदा सियासी पार्टियों की आमदनी में 223% इजाफा। जुलाई 2025 की एक रिपोर्ट में एडीआर ने बताया था कि मुल्क में बराए नाम के वोट पाने वाली रजिस्टर्ड गैर मंजूर शुदा सियासी पार्टियों की आमदनी 2022 और 23 में 223% बढ़ गई। मुल्क में ऐसी 2,764 गैर मंजूर शुदा पार्टियां हैं। इनमें 73% से ज्यादा ने अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड आम ही नहीं किया है। बाकी 739 रजिस्टर्ड गैर मंजूर शुदा सियासी पार्टियों ने अपना रिकॉर्ड साझा किया है।
रिपोर्ट में इन्हीं पार्टियों का एनालिसिस किया गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि गुजरात में ऐसी 5 पार्टियों की कुल आमदनी 2316 करोड़ रही। इनमें एक साल की आमदनी 1158 करोड़ थी, जबकि बीते साल में हुए 3 चुनावों में इन्हें सिर्फ 22,000 वोट मिले। इन पांचों दलों ने 2019 से 2024 के बीच 2 लोकसभा और 1 असेंबली चुनाव में कुल 17 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कोई जीत नहीं सका। इनमें से 4 पार्टी 2018 में रजिस्टर्ड हुई हैं। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।